सुंदर गार्डन तो सबको चाहिए होता है, पर बहुत सारे लोग लैंडस्केपिंग सर्विसेज नहीं हायर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उसकी ज़रूरत नहीं समझते हैं। उनको लगता है नेचुरली जो गार्डन बनता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है खुद के एफर्ट से। और ये जो सब्जेक्ट था बहुत दिनों से बहुत सारे फ्रेंड इस पे बात करने के लिए कह रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करूं कि इस पे एपिसोड्स बनाऊं, क्योंकि एक वीडियो में पूरी चीज़ों को कवर करना ऑलमोस्ट मुश्किल होता है। और बेसिक से शुरू करेंगे और आगे चलते-चलते बहुत ही माइन्यूट चीज़ों पे जाते जाएँगे, ताकि आपके लिए भी वो एक पूरा का पूरा कोर्स हो, मेरे लिए भी वो आसान हो, क्योंकि एक बार में बहुत चीज़ें कवर करने के चक्कर में बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए सिर्फ़ 5-5 पॉइंट के ये वीडियोज़ होंगे और शुरुआत बेसिक से करके लास्ट में बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक पॉइंट्स पे चले जाएँगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। बहुत दिनों से बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स ये कह रहे थे कि कुछ ऐसी चीजें बताओ जिससे कि आउटडोर गार्डन को सुंदर बनाया जा सके, अट्रैक्टिव बनाया जा सके। तो मैंने सोचा इस पे एक सीरीज ही बनाती हूँ और इस सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे आउटडोर गार्डन में जब आप प्लांट वैरायटी लगाते हैं तो उनमें कुछ ऐसी प्लांट वैरायटीज को जरूर चुने जिनको मैं मानती हूँ कि मैंडेटरी है। मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि इन वैरायटीज को लगाने से आपका जो गार्डन है वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट, लश, ग्रीन और खूबसूरत भी नजर आएगा। तो चलिए आज इसी सिलसिले में मैं 5 आपको ऐसी बातें आपसे शेयर करूंगी जो प्लांट वैरायटी से रिलेटेड हैं कि किस तरह से किस तरीके के प्लांट्स को चुने जिससे कि आपका गार्डन काफी खूबसूरत लगे, थोड़ा अलग लगे, अट्रैक्ट करे पॉलिनेटर्स को, बर्ड्स को भी, और साथ ही साथ आपके लिए एक ऐसा प्लेस हो जो बहुत ही सेरेनिटी से भरपूर हो, जहां पर आप अपनी एक मॉर्निंग की चाय को एंजॉय कर सके, आसपास के वातावरण को शुद्ध बना करके रख सके। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारा प्रकृति, हमारा वातावरण शुद्ध हो, तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि इसकी शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। और स्पेस का रोना नहीं रोना है, जो छोटी सी जगह है उसमें मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं करिए। और अगर आप देखिए अच्छी तादाद में अगर आप प्लांट्स अपने घर के आसपास अपनी बैल्कनी में लगाएंगे तो आपके घर के जो टेम्परेचर में थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा ही आएगा, पर ये क्वालिटेटिव चेंज होगा जो आपकी जिंदगी की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। क्योंकि घर एक ऐसी जगह होती है, आपने सुनी है बर्ड की आवाज, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो भी यही है क्योंकि इतनी ज्यादा ग्रीनरी है मेरे चारों तरफ कि कितनी सारी आवाजें दिन भर आती रहती हैं। और इन्हीं आवाजों को सुनने के लिए हम रिजॉर्ट्स में जाते हैं, हिल स्टेशंस पे जाते हैं, जंगल सफारी करने जाते हैं। पर यही आवाजें अगर आपको सुबह शाम अपने घर के आसपास सुनने मिल जाएं तो फिर क्या बात है। आपके पास लॉन नहीं है क्लासिक, तो भी आप अपने पक्के एरिया को भी किस तरह से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक ऐसे गार्डन में जो मेंटेन करने में भी आसान होगा, साफ सफाई करने में भी आसान होगा, देखने में भी खूबसूरत लगेगा और आपकी लाइफ को खुशनुमा बनाएगा। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कलर को ऐड करिए। यानी कि किसी न किसी फॉर्म में अपने गार्डन में आपको कलर ऐड करना है। अगर फूल है, फूलों का सीजन है तो फूलों वाले प्लांट्स लगाइए, और अगर फूलों का सीजन नहीं है तो भी कुछ ऐसे प्लांट होने चाहिए जो गार्डन में कलर ऐड करते हैं। और उनमें आप बहुत सारे ऐसे प्लांट लगा सकते हैं। आप क्रोटॉन लगा सकते हैं, एरेंथुमम लगा सकते हैं, लोरोपेटलम लगा सकते हैं, क्लेडियम्स लगा सकते हैं। इसके अलावा भी आपको अनगिनत ऐसे प्लांट मिल जाएंगे। कॉपर प्लांट मिलता है, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है और पिक्चर को बहुत शानदार बनाता है। इसके अलावा आप मसेंडा जैसे फ्लावरिंग प्लांट भी यूज कर सकते हैं जिनकी फोलिएज इतनी कलरफुल होती है। इस तरह के तमाम प्लांट्स को यूज करके आप अपने गार्डन में कलर ऐड कर सकते हैं। आप सिंपल सस्ते प्लांट से ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने जो भी प्लांट्स बताए हैं वो सारे के सारे बहुत ही ऑर्डिनरी और सस्ते प्लांट हैं जो इस समय बरसात में कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो अगर आप खरीदना नहीं भी चाहें तो आप इनको आस पड़ोस से कहीं से अरेंज करके लगा लीजिए अभी, और ये आपके प्लांट तैयार हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट है। इन कलरफुल प्लांट्स को आप कलर कोऑर्डिनेट करके अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट के संग आप पर्पल प्लांट यूज कर सकते हैं, और थोड़े ग्रेइश पत्तियों वाले प्लांट के संग रेड लीफ वाले प्लांट यूज कर सकते हैं। मॉनसून के दौरान अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि सारे ही प्लांट में शानदार ग्रोथ होती है, पर जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है उसके तो क्या ही कहने। और उसका कारण ये है क्योंकि ये नेचुरली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के प्लांट हैं, और हमारे यहाँ जो इनके लिए बेस्ट रिक्वायरमेंट पूरी करने वाला सीजन होता है वो मॉनसून होता है। ऐसे में इस सीजन में अगर आपने
ट्रॉपिकल प्लांट्स लगाए हुए हैं जिनको कि ऑरोइड्स भी कहते हैं, और उनमें आप एंथुरियम लगा सकते हैं, तरह तरह की पोथोस की, एपिप्रेमनम की वैरायटीज लगा सकते हैं, और फिलोडेंड्रॉन की तमाम वैरायटीज लगा सकते हैं, मनी प्लांट की तमाम वैरायटीज, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स, क्लेडियम, सिंगोनियम, पीस लिली, इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो अगर आप लगाते हैं तो आपका जो गार्डन होगा वो एक बहुत ही खूबसूरत जंगल वाइब देने लगेगा। और इन प्लांट को बारिश के मौसम में डे बाय डे बढ़ते देखना एक बहुत ही आनंददायक अनुभव होता है। तो अगर आपके पास साउथ के अलावा घर में किसी भी एरिया में ठीक ठाक जगह है या फिर थोड़ी सी भी जगह है, तो आप इन प्लांट को प्रेफरेंस दें और अपने गार्डन को एक जंगल लुक देने के लिए ट्रॉपिकल प्लांट्स को उसमें जरूर ऐड करें। अगली इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोजेट शेप के जो प्लांट होते हैं, यानी कि फूलों की आकृति वाले प्लांट, उनको कॉर्नर्स पे जरूर लगाइए। ये प्लांट ज्यादातर वो प्लांट है, एक तो इनकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट कम है, बहुत सन में भी अच्छे से चलते हैं, और ये देखने में सच मानिए इतने खूबसूरत लगते हैं, और जब ये मैच्योर होते हैं तो इनमें शानदार फ्लावरिंग भी होती है। तो इस तरह के प्लांट यूका हो जाएगा, अगावे हो जाएंगे, कॉर्न प्लांट हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कॉर्नर पे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। अगला पॉइंट है कि बड़ी पत्तियों वाले प्लांट को जरूर जगह दें अपने आउटडोर गार्डन में, या फिर आउटडोर में जो आपका ग्रीन स्पेस है उसमें। एक तो एक ही प्लांट बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, जॉइंट लगता है, तो बड़ा ज्यादा आपके गार्डन में एक अलग तरह का एलिमेंट ऐड करता है। इनमें आप मॉन्स्टेरा की वैरायटीज लगा सकते हैं, फिलोडेंड्रॉन की तमाम वैरायटी, शेल जिंजर के प्लांट को लगा सकते हैं, आप हेलिकोनिया लगा सकते हैं, बर्ड ऑफ पैराडाइज, ट्रेवलर्स पाम। अपने गार्डन को सबसे ज्यादा एस्थेटिक दिखाने के लिए आप ग्रास शेप वाले प्लांट्स लगाएं, यानी कि जो घास के आकार के प्लांट होते हैं। इनमें स्पाइडर प्लांट तो आप सबके पास होगा, स्पाइडर प्लांट की तरह ही स्पेंडिनस होता है, पर उसकी पत्तियां जो होती हैं वो ग्रीन और येलो कलर की होती हैं, ये एक अलग तरह का कैरेक्टर ऐड करेगा। इसके अलावा आप बहुत सारी मोंडो ग्रास यूज कर सकते हैं, ये भी देखने में बहुत अच्छी लगती है, इसे टेप ग्रास भी कहते हैं। इसके अलावा आप लिली के प्लांट्स को लगाइए, सीजन में उनमें फूल खिलते रहे, अदरवाइज उनका जो फोलियज है। इसके अलावा रेन लिली के प्लांट्स को लगाइए। रेन लिली में जब बारिश का मौसम होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो जब भर के फूल खिलते हैं तो वो भी एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सीन दिखाई देता है। अगली बात करेंगे इसी प्लांट के टॉपिक को एक्सटेंड कर, अगर आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं भी है तो किस तरह से बीच बीच में उनको लगा करके मोनोटोनी को ब्रेक कर सकते हैं और अपने गार्डन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो अगला वीडियो इसी पे होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं। वीडियोस पे कमेंट करने से, उनको लाइक करने से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।